एक कौवा था, नाम था उसका पिंजू, जोन था पक्का कामचोर। जब भी उसकी माँ उसे काम करने की कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। माँ उसे अगर कुछ समझाती तो वह सुनी अनसुनी कर देता था। गुस्से में आकर माँ ने एक दिन चिल्लाई, खूब चिल्लाई, आलसी और कामचोर हो। घर का थोड़ा सा काम भी तुमसे नहीं होता, सब नहीं कर सकते, सारा दिन आराम करते रहते हो और यहाँ से वहाँ खाते हो गया घूमते या खेती खाते रहते हो। तभी पिंजू ने तुमको तनु कर रहा है, मैं भी हर दिन की तरह चिक से तंग आ चुका हूँ। देखना, मैं एक दिन घर छोड़कर हिमाचल पर्वत में चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ, भाई बहन जोर जोर से हंसने लगे। एक भाई ने कहा, हाँ भाई, हिमालय की ठंडी हवा की बात ही और है। यहाँ की गर्मी में तो कोई ठीक से आराम भी नहीं कर सकता था। भाई की बात सुन पिंजू चिढ़ गया। वह उसी समय हिमालय की ओर चला दिया। उसके माता पिता, भाई बहन सब देखते रहे, किसी ने भी उसकी रोका नहीं। उसे थोड़ी निराशा हुई। वह सोच रहा था कि उसकी माँ उसे जाने ना देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। हिमालय पर्वत बहुत दूर था। पिंजू दिन भर उड़ता रहा। रात में किसी पेड़ की शाखा पर बैठा आराम करता और सो जाता। 20 दिन की लंबी यात्रा के बाद हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वह बहुत थक चुका था पर प्रसन्न था। देवदार पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठकर एक पहाड़ियों की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। उससे पेड़ पर कुछ पहाड़ी कौवा भी बैठे थे। पिंजू ने देखा कि वह सब थोड़े अलग से थे। वह सब पूरी तरह काले थे। उसके मन ही मन कहा, मैं इन भद्दे कौवे से दूर रहूंगा। एक पहाड़ी कौवा ने उसके पास आकर कहा, अरे दोस्त, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो? तुम बताओ, मैं तुम्हारा सहायता करूँगा। मेरा नाम कीमू है। पिंजू ने कीमू की बात अनसुनी कर दी। उसने मन ही मन कहा, कितना बदतमीज कौवा है, मतलब बदसूरत है। पहाड़ी कौवे उसका व्यवहार अच्छा ना लगा और कोई भी उसका दोस्त ना बना। पिंजू को हिमालय की ठंड हवा इतनी अच्छी लगी कि वह जोर जोर से गाने लगा, वाह वाह क्या हवा है, वाह वाह क्या हवा है। कई दिन और हफ्ते बीत गए। सर्दियों का दिन निकट आ गया। अब सभी पहाड़ियों कौवे दिन भर व्यवस्था में रहते। यहाँ वहाँ जाकर वह सब खाने का सामान ढूंढा करते रहते। इसे खाने के भंडार में सहारे वह सर्दी के दिन बिताने वाले थे।
बस एक पिंजू ही था जो कुछ भी इकट्ठा ना कर रहा था। वह तो बस सारा दिन अपना गीत गाता रहता था। वाह वाह क्या हवा, वाह वाह क्या हवा है। बस इसी गीत को पूरा दिन गुनगुनाते रहता और सारे कौवे पूरा दिन काम में अपने लगे रहते। एक दिन कीमू ने उसको कहा, कुछ ही दिनों में सर्दी शुरू हो जाएगी, खूब बर्फ गिरेगा, फिर खाने को कुछ ना मिलेगा। सभी से कुछ प्रबंध कर लो, नहीं तो सर्दी में भूखे रहना पड़ेगा। और एक बात समझ लो, सर्दी में भूख भी खूब लगती है। एक दिन खाना ना मिले तो जान पर आ पड़ती है। पिंजू ने कीमू की बात तक ना सुनी और मुंह फेर कर गाना गाने वाह वाह क्या हवा, वाह वाह क्या हवा पूरा गुनगुनाने लगा। तभी एक सुबह पिंजू सोकर उठा तो आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी अपनी आँखों पर विश्वास ना हो रहा था। हर चीज़ सफ़ेद हो गई थी, ऐसा रात भर बर्फ़ गिरने से हुआ था। धरती पर, पेड़ों पर, यहाँ तक कि उसके पीठ पर भी बर्फ़ की एक परत जमा हो गई थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर और अपने शरीर का जमा हुआ बर्फ़ को हटाया। उसने मन ही मन कहा, ऐसा सुंदर दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा किया जो मैं यहाँ आ गया, कितना मज़ा आ रहा है। उसे क्या पता था कि आगे क्या होगा। परंतु जब उसे भूख लगी तो वह थोड़ा घबराया। उसे ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था कि जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। वह पेड़ के नीचे आया, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, घास का एक भी तिनका भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भूख के कारण उसका मन घबराने लगा। बहुत खोजने के बाद उसे एक जगह बर्फ़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। वह गया तो वह गोबर था, पर पिंजू ने समझा कि खाने के लिए कोई चीज़ बर्फ़ के नीचे ही दबा है। उसकी उस चीज़ को खाने के लिए बर्फ़ के नीचे चोंच मारनी, उसकी चोंच गोबर में फंस गई। वह थोड़ा डर गया। उसे पूरी ताकत लगाकर चोंच को बाहर खींचा। चोंच बाहर आई तो उस पर गोबर चिपका हुआ था। उसके हालत देखकर खराब हुआ। आसपास के पेड़ों पर बैठा पहाड़ियों कौवे खिलखिलाकर हंस दिए और सब एक साथ गाना गाने लगे, वाह वाह क्या हुआ, वाह वाह क्या हुआ। पिंकू की आंखों से आंसू निकल आई। उसने अपनी माँ की याद आई। तभी कीमू के पास आकर कहा, माँ की याद आ रही है। माँ ने कई बार कहा होगा कि आलसी और कामचोर मत बनो, परंतु तुमने उनकी बात अच्छी से ना मानी, ना ही उनकी बात पर ध्यान दिया। हाँ, पिंजू धीमे से कहा, अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, पर तुम्हें अपनी व्यवहार को बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कीमू ने उसे अपनी भंडार से थोड़ा सा खाना दिया। पिंजू को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। जैसे ही बादल छोटी सी वापस अपने वन की ओर चला दिया। घर पहुंचा तो किसी ने भी उसका स्वागत में कुछ नहीं किया, पर जल्दी उसे सब जान गए कि वह बदल चुका था। अब वह आलसी न रहा।
ना ही काम छोड़ता और उसे सब प्यार करने लगे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।